क्या होगा अगर आपकी सारी दौलत, सारी कामयाबी एक रात में बेमानी लगने लगे? मोस्ट पीपल डोंट नो दिस, पर जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत हमारी शांति को खा जाती है। रहिए अंत तक। इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जो आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। एक अमीर सेठ था, उसके पास सब कुछ था, शहर के सबसे ऊंचे बंगले, सबसे तेज गाड़ियां, लेकिन मन अशांत, बेचैन, हर वक्त उलझा हुआ। वो सोचता ही रहता था, अगर ऐसा हो जाता, वैसा क्यों नहीं हुआ? उसने ऐसा क्यों कहा? मैं सही था या गलत? उसने डॉक्टरों से इलाज करवाया, योगा क्लास ज्वाइन की, महंगे कोर्स किए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन थक हार कर वह फिर उसी संत के पास गया जिनसे पहले भी वो मिल चुका था। सेठ ने संत से कहा, महाराज, अब तो मेरा सिर फटने को है। मैं बहुत सोचता हूं, लेकिन सोच बंद ही नहीं होती। मन की शांति तो जैसे मुझसे रूठ गई है। क्या करूं? संत मुस्कुराए, बोले, तू वही सेठ है ना जो पहले भी मेरे पास आया था? सेठ ने सिर हिलाया, हां महाराज, तब आपने मुझे क्रोध, लालच और अहंकार के कांटे दिखाए थे। तब से मैं थोड़ा बदला हूं, लेकिन अब एक नई परेशानी है, सोचना बंद नहीं होता। संत ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा मन एक जंगल बन गया है, हर विचार एक शाखा है और तुम हर शाखा से लटकने की कोशिश कर रहे हो। सेठ चुप हो गया। संत ने उसे आश्रम में एक बार फिर टहलने के लिए कहा। वे उसे एक शांत तालाब के पास ले गए। वहां पानी एकदम स्थिर था, जैसे दर्पण। संत बोले, इस पानी में देख, तुझे क्या दिख रहा है? सेठ ने कहा, मुझे अपनी ही छवि दिख रही है, एक थका हुआ, उलझा हुआ चेहरा। संत ने पास से एक कंकड़ उठाया और पानी में फेंक दिया। पानी में तरंगें उठी और छवि धुंधली हो गई। संत बोले, यही होता है जब तू बेवजह सोचता है। जरूरत से ज्यादा सोच मन के पानी को अशांत कर देती है। तू खुद को देख भी नहीं पाता। सोच वहीं तक ठीक है जहां तक वह समाधान दे, उसके बाद वह केवल भ्रम पैदा करती है। सेठ ने पूछा, तो मैं सोच को कैसे रोकूं महाराज? जब भी बैठता हूं दिमाग दौड़ने लगता है। संत ने मुस्कुराकर कहा, आजा, एक प्रयोग करते हैं। वो उसे एक छोटी सी झोंपड़ी में ले गए। वहां अंधेरा था, बस एक दीपक जल रहा था। संत ने कहा, इस दीपक को देख और केवल एक काम कर। हर बार जब तेरा मन किसी सोच में भटके तो वापस दीपक की लौ को देख। सेठ ने ऐसा ही किया। उसका मन बार बार भटका। दुकान में क्या चल रहा होगा, बच्चे ठीक हैं या नहीं, लेकिन हर बार वह दीपक की लौ की तरफ लौटता। धीरे धीरे उसका मन थमने लगा। कुछ ही मिनटों में उसे अंदर से एक हल्कापन महसूस हुआ। संत ने कहा, तेरे मन में रोज हजारों विचार आते हैं, लेकिन तू हर विचार पर प्रतिक्रिया क्यों देता है? क्या तू हर राह चलते व्यक्ति से बात करता है? सेठ ने कहा, नहीं महाराज। संत बोले, तो फिर हर विचार से भी क्यों उलझता है? कुछ विचार बस राहगीर होते हैं, उन्हें आने जाने दे। सेठ अब कुछ समझने लगा था। उसके चेहरे पर राहत थी। संत ने आगे कहा, भीतर की शांति तब मिलती है जब तू सोचने और जरूरत से ज्यादा सोचने में फर्क समझे। सोच समाधान के लिए होनी चाहिए, न कि उलझन के लिए। सेठ ने पूछा, लेकिन आदत कैसे छूटे? संत ने मुस्कुराकर 3 उपाय बताए। 1, दिन में कुछ समय शून्यता को दो, बिना मोबाइल, बिना काम, बस खुद के साथ। 2, जब भी विचार आए पहले उसे देख, क्या यह उपयोगी है या बस डर की उपज है। तीसरा, ध्यान और सांस पर फोकस करने का अभ्यास कर, जैसे दीपक पर किया। संत ने अंत में कहा, मन को जीतना है तो विचारों की भीड़ से दूरी बनानी होगी। तू अपने विचार नहीं है, तू उससे कहीं ज्यादा है। सेठ ने संत के चरणों में सिर झुका दिया। कुछ महीने बाद वही सेठ एक अलग व्यक्ति था। चेहरे पर एक सुकून था जो पहले कभी नहीं था। अब वह सोचता था, लेकिन सिर्फ उतना जितना जरूरी था। अब समझ आया, भीतरी शांति कोई मंजिल नहीं, ये तो हर रोज का अभ्यास है। जरूरत से ज्यादा सोचना मन का जहर है।